أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मताउ दुनिया कलील सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्योंकि जब तक नफ़ी सही नहीं ना होंदी, ला इला नफ़ी है कुल्ली अल्लाह तआला व हर शै दी, इल्लल्लाह इसबात है कि सब तो कल्ब नूं कुल्ली मुंह मोड़ के ज़ाते मौला च हमेशा वास्ते डुब जाना, फना फिर तौहीद हो जाना। और ला नाफ तो खिंच के लताइफ तो गुजार दिया हुए अर्श आज़म तक, फिर इल्लल्लाह दी ज़रब मारने ये ला बनता है, ला नफ़ी सब दी नफ़ी करनी, फिर इल्लल्लाह दिल तो ज़रब मारनी है कि दिल चो तमाम मासवा अल्लाह निकल जाना और दिल रब सोने दी ज़ात डुब जाए। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी इस 77वीं आयत पाक च फरमाया कि तुसी फरमा दियो कि दुनिया का साजो समान बहुत ही थोड़ा है। कि जिहड़े दुनिया के पिछे लगे हुए आ ताकि इन्होंने हकीकत समझ लग जाए कि जिहदे पिछे असी दौड़े हुए हैं दुनिया पिछे लज़्ज़ात ख्वाहिशात माल मशहूरी और शगले खलक विच लगे हुए हैं, ये सब बहुत थोड़ा है, ये सब फानी है। और जिहड़ी दी तलब च दौड़े हुए ने तालिबान दुनिया, ये बड़े गलीज़ है, बदबख्त है, मुर्दा दिल है। और ये पागल वैशी दरिंदे ने, इन्हां दा परछावां बड़ा जहरीला। नफ्स शैतान दुनिया तो बचना ही बचना है। जिहड़े पुजारी है तालिबान दुनिया, इन्हां कोलों ही बचो। साडे अंदर मौजूद है गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवी जिन्ने भी ने, जिहड़े दिन रात लोकां नूं दीन दे नां नाल कुरान दे नां नाल हकीकत चक्कर दे रहे ने। अपने गुमराह फिरकियां दे फरोग वास्ते काम करते, इस्लाम दे फरोग वास्ते काम नहीं करते। अपने फिरके फिरकियां टोलियां वास्ते काम कर रहे हैं। और इसी तरह साडे अंदर 2 नंबर गैर शरा नाच गाने टोल धमाके नशियां जुड़ जे बाबे ने। तां ही लम्मा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं। अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर, जिहड़ा चक्कर च ना फसी। ये जिहड़े तुहानूं कहिंदे भी जन्नत जन्नतां दे देंगे तुहानूं, ते तालिबान मौला जन्नत वास्ते इबादत नहीं करते। तां ही किसी आशिक ने बड़ी प्यारी गल कही सी इन्हां 2 नंबर बाबियां दे मौलवियां नूं, ते जिहड़े फरिश्ते भी कहंदे आ जन्नत वास्ते काम करो। ते किसी आशिक ने बड़ी प्यारी गल कही सी, सानू यार दा वेड़ा काफ़ी ते जन्नत रा कोल अपने। असी ना जन्नत की तलब वास्ते अल्लाह की बंदगी करने हैं, ना दोज़ख को डर के अल्लाह की बंदगी करने हैं।
ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਜ਼ਾਈ ਮੌਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਮੌਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਕਾਨੇ ਮੌਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸੂਦ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਸੂਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। इस वास्ते कि रब सोने कहता है कि दुनिया कलील है, थोड़ी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, ये तालब कुत्ते ने। और एक हदीस पाक से हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुब्बु दुनिया रास कुल्ले खतिया, सारे फसाद की जड़ जी दुनिया की मुहब्बत है। ये को बचो कि दुनिया भी गंदी कर दो, आखिरत भी गंदी कर दो। फिर एक हदीस पाक से हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है। ये तो जो तुसी अमाल करने ने और जो सोचना है, क्योंकि अमल सोच तो शुरू होता है, तो सोच बड़ी कुव्वत है। इंसान जो भी सोचता है वो असरात इंसान ते होंदे आ, ते जिहड़ियां सोचा इंसान अंदरों मुतवज्जो हो के अपने अंदर उतार लैंदा है, ज़हन की गहराई च, अपने लाशऊर च, तैतु शऊर च, वो अंदर जाके वेव छड़दियां रहिंदियां। और यही वो साइंसी तहकीक है जिहदे उत्ते शैतान दियां पुजारी दजाली कुवतां ने इसे माइंड साइंस नाल ही लोकां नूं वारे लाता कि तुसीं जो सोचोगे मिल जाएगा। और अजीब व गरीब इल्म इजाद करते, माइंड साइंस, समदा हीलिंग एनर्जी, सेल्फ मैनेजमेंट, सुपर लर्निंग, टेलीपैथी, मिसमरिज्म, हिप्नोटिज्म, सुपरचुअलिज्म, साइकिकिज्म, इल्मुल औलाद, क्याफा शनासी, पामिस्ट्री, नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, योगा, रैकी वगैरह सब शैतानी प्रोग्राम है। और सारे दुनिया तालब बनाते हैं कि जो तुम सोचोगे, मुराकबे करो, तो सुकून मिलेगा, बीमारियां दूर होणगियां, कायनाती एनर्जियां अपने अंदर जज़ब करो। हकीकत यह है कि इंसान के अंदर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा बड़ी प्यारी गल फरमाई है कि तुहाडी मर्ज़ भी तुहाडे अंदर है, तुहाडा इलाज भी तुहाडे अंदर है। पूरी कायनात दे विच कैमिकल दीयां उन्नियां फैक्ट्रियां नहीं है जिन्नियां इंसान के अंदर कैमिकल पैदा होंदे हैं। जे इंसान दी बदपरहेजियां, बदअमालियां अंदर अमराज पैदा होंदियां ने, जिस्मानी, रूहानी, नफसियाती, तो इलाज अल्लाह ने अंदर सोने अंदर रखा हुआ। और मुतलका कैमिकल पैदा होने शुरू हो जाते, और बीमारियां जो इंसान सोचता, इरादा करता, इरादे दियां एनर्जियां अंदरों मुजतमा होकर कम शुरू कर देंदियां ने। मजीद अगर ज़्यादा अंदर बीमारी हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान जो कि मिट्टी चो बनया, मिट्टी ते रहिंदा, मिट्टी विच जाना, ते इहदा गज़ावां दुआवां भी मिट्टी च रखियां अल्लाह ने। अगर ये मिट्टी दे दुआवां गज़ावां इस्तेमाल करदा है तो फिर फितरी इलाज इहदा हो जाता है। और जे कैमिकली दवाइयां गज़ावां दे पिछे लगदा फिर होर मजीद मुसीबतां ही फसदा। बहरहाल अल्लाह सोने फरमाया कि दुनिया की मुहब्बत तो बचो। तो दुनिया की मुहब्बत इंसान का नफ्स फसाउंदा है। ये नफ्स उमारा जिहड़ा ये हकीकत शैतान का हुजरा है, शैतान की जाए क्याम है। और इस नफ्स के अंदर पैदा होने वाली हर खास शैतान के आने का एक दरवाज़ा है। ये कायनात सारी और इंसान ने ये सब आजमाइश अल्लाह पाक देखना चाहता है कि मेरे बंदे केड़े हैं।
ते शैतान दे किहड़े आ। इस वास्ते शैतान ने हर इंसान दे अंदर अपना शतुंगड़ा बाया होया खन्नास दिल के खब्बे पासे बैठा रहिंदा, जिहड़ा हर वेले इंसान के जहन की स्क्रीन ते पकौड़े तलदा रहिंदा, रंग बिरंगे ख्याल तल के इहनूं मखलूक की तरफ रागब करदा रहिंदा। सीने शैतान बैठा जिहड़ा दुनिया की तलब के पिछे दौड़ाउंदा रहिंदा। लेकिन जिहड़े लोग कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करते रहंदे, सही अकीदा ज़ुहूस, मुर्दा नफ्स, मुत्तकी, सरफरोश, हुसैनी, उलमा, मशाइख दी सोबत च बैठते ने, वो कदे भी ये चुंगल च नहीं फसते, वो कदे दुनिया तर रागब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में पहचान लिया। दुनिया में पहचान तो इन्हें छड्ड दिता, अपने नफ्स को पहचान लिया, इन्हें छड्ड दिता। मासो अल्लाह को पहचान लिया, इन्हें छड्ड दिता। अल्लाह सोने को पहचान लिया तो अल्लाह की तरफ दौड़ पे, इन्हों की रूह अंदरों निकल के अल्लाह की तरफ दौड़ पे। जी कुरान करीम च रब सोने फरमाया फफिरुल्लाह, और बातन च परवाज करते हुए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हजूरी खुदा जल्ला शानो च पहुँच के दीदार मौला की नेमत हासिल की। यह ईमान की रूह चुके इन्होंने हासिल होगी। अवल्लाज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और इला रब्बिका मुंतहा समझ गए हैं कि मेरी मंजिल मेरा अल्लाह ही मेरी फितरत है। हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कशफुल महजूब के अंदर लिखते हैं आप कि ईमान और मार्फत की इंतहा जिहड़ी है इश्क व मुहब्बत है, और मुहब्बत की अलामत जिहड़ी है ये बंदगी है, यानी इबादत है। खुद कुरान करीम जी रब सोने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैं जिन्ना इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अपनी बंदगी वास्ते, अपनी इबादत वास्ते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून का माना है ई लियअरिफून, कि नहीं अपनी पहचान वास्ते, मैं बंदियां नूं अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। कायनात की हर शय बंदियां वास्ते पैदा की, बंदियां नूं मैं अपने वास्ते पैदा किया ताकि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरा दीदार हासिल करना। लेकिन नेमत तां ही होनी अगर इस हासिल कि अगर इंसान कुरान सुन्नत ते अमल करांगे, दुनिया तो मुंह मोड़ांगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कल भी ताल्लुक जोड़ांगे, क्योंकि साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा ने, हयात ने, मुख्तार ने, हर जगह हाजिर मौजूद ने, और पूरी कायनात ते बहुक्म इलाही हुक्मरानी फरमा रहे हैं। सारी कायनात ज़ाहिर बातिन नूं देख रहे हैं, अपने हर हर उम्मती तो वाकिफ है। अल्लाह सोना भी हर बंदे नूं जानदा देखदा है, बल्कि रब सोना फरमांदा वल्लाहु अलीम बिज़ाति सदूर, ऐ बंदे मैं तो तुहाडे दिलों च उठण वाले ख्यालां नूं भी जानदा है। ते साडे प्यारे नबी बाद गुमराह फिरके जिहड़े जहन्नमी फिरके ने, ये कहंदे नहीं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि नबी पाक मर गए मिट्टी च मिल गए, इन्हां नूं साडी लाठी चंगी है। अस्तगफिर, ये डाकिए सीगे, बस आए ते पैगाम दे के चले गए, ये कासद से गए। अस्तगफिरुल्लाह, आप अल्लाह दे हबीब ने, खातमुल अंबिया ने, सारे नबियां दे सरदार ने, ते आप दी शान व अज़मत नूं अल्लाह जानदा, ये आप जानदे ने। खुद कुरान करीम च रब सोने फरमाया कि हबीब असी तुहाडा जिक्र बुलंद करता, ते पूरी नस्ल इंसानी नूं कहता कि कामयाबियां चाहुंदे, अगर मैनूं राज़ी करना चाहुंदे, मेरी बारगाह तक आउणा चाहुंदे, तो मेरे प्यारे हबीब दी इत्तबा करो। जिहड़ी ईमान दी रूह है हुब्बन लिल्लाह, ते फिर मैं तुहाडे नाल मुहब्बत करांगा, क्योंकि अल्लाह की बारगाह तक जाण दा और कामयाबियां दा नुस्खा सिर्फ और सिर्फ इत्तबाए रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तो अलावा बाकी सारे रस्ते शैतानी है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सगा कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुसीं इन्हूं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक कुरान करीम है, दूजी मेरी सुन्नत है। यही नसाब जिंदगी है, दस्तूर हयात है, जिहड़ा दुनिया के हर मसले का हल है, खाओ जारी होवे बात नहीं होवे।
दुनियावी होवे, उखरवी होवे, इनफरादी होवे, इजतमाही होवे, बैन अवी होवे, सियासी होवे, मुआशी होवे, इकसादी होवे, अला हासिल क्यास हर इलम की मुकम्मल रहनुमाई ये मौजूद है। कुरान दा समुंदर जिहड़ा बेकनार है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी कि कुरान में होता जना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। लेकिन ताई हुण अगर कुरान सुन्नत ते अमल करके अपने असी किरदार नूं सवारांगे, यानी साडा हर अमल जिहड़ा है ज़ाहिरी और बातनी कुरान सुन्नत दी अमली तफसीर होवे कि साडा कोई अमल साडी मर्जी के मुताबिक ना होवे, बल्कि मर्जी मौला के मुताबिक होवे, मर्जी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होवे। इलामा इकबाल ने बड़ी प्यारी गल फरमाई। आप फरमाते कि सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, तो मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, वो मर्दे मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार। जिहदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मस्ती नहीं है, जिहदा हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं है और इजमाए अहले सुन्नत के नाल नहीं है, और यही गुमराह लोग है जिहड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे प्रोग्राम तो पूरा पूरा अमल नहीं करते, बल्कि अपनी ख्वाहिशां के मुताबिक जिन्ना कि दीन फिट आउंदा उन्ना के लंदे आ और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कुरान करीम के माने मतलब पैदा करते हैं। ताई इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सका, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बेतौफीक, कुरान को बाजी चाहे इतफाल बनाकर चाहें तो करें एक नई शरीयत ईजाद। ये जिन्ने मॉडल इस्लाम पैदा करते रहते शैतानी कुव्वतां, इस वास्ते इजमाए अहले सुन्नत तो अलग होए ने। इन्हें अपनी अपनी डेढ़ दी मसीत बनाई, वक्री वक्री फिरके फिरकियां टोलियां बनाइया और लोगों को कुरान के नाम ना बसी जी कुरान के फरोग वास्ते काम करते, कुरान की तालीम दन्ने, कुरान दी गल्लां करते, हालांकि कुरान की आड़ दे अपने फिरके का काम करते हैं, अपनी टोली फिरकी वधाउण के चक्कर च रहिंदे ने। इस तरह ही नबी पाक दी सुन्नतां दे बारे कहंदे जी, नबी पाक दी सुन्नतां दे बारे काम करने, हदीसां फैलाउने, हदीसां नूं फरोग दिंदे आ, हालांकि हकीकत कुछ होर है। ये लोग हदीसां दी आड़ दे विच, सुन्नतां दी आड़ दे विच अपने फिरके फिरकियां ते टोलियां दे चक्कर च ये उन्होंने फरोग दे रहे हैं इस्लाम के नाम नाल। अगर ये इस्लाम की काम करते होंदे तो पूरी उम्मत एक ना होंदी, उम्मत वाहिदा का तसव्वुर जिहड़ा कुरान ने दिता वो पूरा ना हुंदा, वहदत इंसानियत दा पैगाम दिता पूरा ना हुंदा। ये तो उम्मत नूं खखड़ी खखड़ी करन दे ने, पढ़न दे ने। रब सुनदा फरमाया सी वातासिमु बिहबलिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह दी रस्सी कुरान नूं घुट के फड़ो, सारे एक हो जाओ, एक जमात हो जाओ। अज मुसलमान सिर्फ मगलूब इसे वास्ते, जवाल का शिकार इसे वास्ते होया, इन्हें कुरान सुन्नत नूं छड्ड दित्ता। एक उम्मत ना बने, बड़का टुकड़े टुकड़े हो गए, काफरां दे पिछे लग गए, अपने अपने इस्लाम का नाम लैके, कुरान का नाम लैके, सुन्नतां का नाम लैके अपने अपने फिरके फिरकियां टोलियां वास्ते काम कर रहे हैं, अपने अपने तबलीगी निसाब इन्हें बनाए ने। इस वास्ते अपने मनन वालियां नूं उहदे चक्कर च फसाई रखते तबलीगी निसाब च। हालांकि कुरान सुन्नत तो बड़ा किहड़ा तबलीगी निसाब है, कुरान तो बड़ा किहड़ा निसाब है। अल्लाह के प्यारे नबी तो इस कुरान की तालीम दे गए सानू, आई मारवा ऐसे कुरान की तालीम दी, सच्चे अल्लाह वाले ऐसे कुरान की तालीम दी कि अपना नसाबे जिंदगी कुरान नूं बनाओ तो कुरान ते उवें ही अमल करो जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता। बहरहाल तो जिहड़े लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गुमराह फिरके कहंदे आ जी, वो मर गए, अस्तगफिरुल्लाह। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ऐनुल फक्र दे अंदर लिखते ने कि अगर कोई शख्स हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हयात नूं मुर्दा समझ बैठे तो उसदा ईमान सलब हो जाता। जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा समझे उसदा ईमान बच नहीं सकता, खत्म हो जाएगा, काफर हो जाएगा। इस वास्ते जेडे नबी पाक दे बेअदब
और गुस्ताख गुमराह फिरके, इन्होंने पल्ले ईमान रहा ही नहीं। इसे वास्ते काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे बदतमीजियां बकवासात करते रहते हैं और उन्होंने खुश करने से दजाली एजेंट भी नबी पाक की शान को घटाते रहते हैं, इतराज करते रहते हैं, अपने वर्गा बंदा बनाते हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह। साढ़े करीब के जमाने च इस वास्ते शैतानी कुव्वतां ने बहुत काम किया। जिवें इलामा इकबाल ने फिर इस दर्द को समझ लिया सका। इलामा इकबाल ने फरमाया जो दजालियां ने इत्थे इंडो पाक च काम शुरू किया कि ये कौम फाका कशी से मर सकती नहीं, हुब्बे मोहम्मद इनके दिल से निकाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसी इन्हां उलमाओ मशाइख दे औकाफ बंद करते हैं, लेकिन ये लोग फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह ही मोहब्बत करते हैं। तो फिर शैतान ने इन्होंने गुर दसिया दजालियां नूं कि इन्हां दिलों चों हुब्बे मुस्तफा कढ़ दिओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बगैर नबी पाक की मुहब्बत तो इंसान कामयाब ही नहीं हो सकता। बगैर नबी पाक की इत्तबा तो कदे भी रब की बारगाह तक नहीं जा सकता। इलामा इकबाल ने कितनी सोहनी गल कही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के रब सोना फरमांदा मेरे हबीब ना वफा करो। ये दुनिया या दुनिया की नेमत की शाया, लौहो कलम मैं तेनू अता कर देंगा, मेरे नबी ना वफा कर, गैर मशरूत वफा कर। जिस तरह ईमान गैर मशरूत लियांदा है, मेरे नबी ना गैर मशरूत वफा कर और लामहदूद वफादारी निभा मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना। अल्लाह सोना फिर फरमांदा भी मैं तेनू दुनिया की हर नेमत दे देंगा और आखिरी नेमत यह है कि मैं तेनू अपना दीदार भी दे देंगा, अपने कुर्बे खास च भी हाजरी का शरफ बख्शांगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे हबीब की इत्तबा कर, मेरे हबीब ना मुहब्बत कर, मेरे हबीब च फना हो जा, फना फिर रसूल हो जा। बहरहाल सच यही है, कोई मन्ने ना मन्ने शैतानी कुव्वतां बड़ी तकलीफ दिंदी है सच्चियां गल्लां, इन्हों तकलीफ दिंदियां रहनियां, क्योंकि असली बदबख्त रूहां ने जिन्हां रोज़े लस्त दिलों नहीं सीखिया भला ये दुनिया में भी आके बदबख्त कम बख्त लोगों का कोर चश्मा मुर्दा दिल है गंदे, इन्होंने इस वास्ते सच्चियां गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। तां ही बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कि सच आखां ते भावण बचदा है, झूठ आखां तां कुछ बचदा है, ते जी दो ही गल्लां तो बचदा है, ते बच बच के जीभा कहंदी है पर मूँह आई बात ना रहिंदी है। इन्हों तकलीफ दिंदियां गल्लां दिंदियां रहना। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाई। इकबाल फरमाउंदे आ कि अपने भी है ना खुश मुझसे, बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। जहर नूं खंड नहीं कहना, सच नूं सच कहना, झूठ नूं झूठ कहना। इंसान नूं चाहिए कि अल्लाह वाले की इस गल नूं मन लेना और अल्लाह वाले ना मुहब्बत करना, इन्हां दी खिदमत करना, हर शय ते कुर्बान कर देना, अपने प्यारे नबी ते भी हर शय कुर्बान कर दे, अपने सोने मौला ते सब कुछ कुर्बान कर दे। जिहड़ा सच्चा मुरीद अपने मुर्शद दी कल दिलों सच्ची मुहब्बत करदा है और सच्ची उन्हां दी खिदमत करदा है और हर शय अपनी नसीहत कर दिंदा उन्हां उत्ते, ते ओही कामयाब हुंदा है। ते जिहड़े उत्तों तो ही मुरीद हुंदे होए वो कदे कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? ये वो लोग है जिन्हें गर्जा लैके आउंदे ने, दुनिया दी गर्जा ना। किसी ने तवीज कंडा सीखण का शौक हुंदा, किसी ने जिन फड़न का शौक हुंदा, किसी ने हमजाद फड़न का शौक हुंदा, किसी ने काली पैरों काला कलवा सीखण का शौक हुंदा ना, किसी ने हुब दुब दे अमल सीखण का शौक हुंदा, किसी ने सोना बनाउण का शौक हुंदा और किसी ने मशहूरी का शौक हुंदा, किसी ने 2 नंबर पीर बनने का शौक हुंदा। ये बदबख्त जिन्ने मुर्दा दिल ने अल्लाह वाले दे नेड़े लगदे आ, ये खर्शा लैके इस वास्ते इन्हां रस्ता नहीं मिलता। तो जो सच्चे अल्लाह वाले लोगों को मूँह नहीं लाते, ये भज जाते हैं, फिर जाके बकवास करते हैं अल्लाह वाले के खिलाफ। हकीकत ने असली बदबख्त रूहां ने इस काबिल ही नहीं है ये लोग, क्योंकि ईमान दी रूह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इश्क मौला की नेमत हर दिल च नहीं रखी जाती। अमले कुरान सुन्नत हर एक नूं नसीब नहीं हुंदा हैगा।
ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਨੇਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ ਮਤਾ ਦੁਨੀਆ ਕਲੀਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया अल्लाह ਦੀ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, लेकिन अल्लाह सोने ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ नहीं। हदीस पाक से आके जिन्हें मेरे वली ने तंग किया मेरा होना ऐलाने जंग है। हजूर गौसे पाक ही फरमाते हैं, जिन्हें लोगों ने अल्लाह वाले ने जुल्म किया, ज्यादती की और इन्होंने तो मुंह मोड़े, उन्हें 7 पुश्तां नूं कलमा नसीब नहीं हुंदा। अल्लाह वाले तो बड़ी शान वाले लोग है। कदे किसी इंसान का छड़ के किसी जानवर को भी तकलीफ ना दियो। सानू तालीम अल्लाह सोने दिती है, कदे भी अपने कौल फेल ना, किसी भी इंसान को दुख ना दियो, बल्कि इंसानियत दा भला करो। इस्लाम की रूह ये है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाई कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना आबादत के लिए कम ना थे करो बयां। यही है मोहब्बत, यही दीन व ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। इंसाना है इंसानियत अल्लाह का कुर्ब है। सारे लोग बेगर्ज बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिले सब का भला करो, भला सोचो। अगर ये ज्यादतियां भी करते हैं बर्दाश्त कर दो, सब्र दा रवैया अपनाओ, इन्हों को बच के रहो, लेकिन भला सब का करो। जिहड़े अल्लाह तो गाफिल ने, ये चूंकि पागल वैशी दरिंदे ने दुनिया तालब, भला इन्हों का भी करो, लेकिन बच बच के। बाद दफा भला भी उल्ट पै जाता। इन्हों के परछावें तो बचो, इन्हों का परछावां बड़ा जहरीला। चूंकि लोग दुनिया तालब है और फानी दुनिया जिदे बारे रब सोने इस ऐप आई फरमाया कि दुनिया का साजो समान बहुत थोड़ा है, जिदे पिछे दौड़े हुए ने। इंसान को चाहिए कुरान सुन्नत ते अमल करे। सही अकीदा उलमा मशाइख जिहड़े जिंदा दिल ने, मुर्दा नफ्स ने, हुसैनी उल फिक्र ने, इन्हां को कुरान सुन्नत फिक्र का इल्म हासिल करो, यदि रूह के मुताबिक इत्ते अमल करो। अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत दी, निस्बत मा अल्लाह दी एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराओ, इल्का करवाओ, उन्हें एक्सेप्ट करो, इंस्टॉल करो अपने दिल के अंदर, ताकि दिल का ताल्लुक अल्लाह सोने ना हो जाए, ताकि इंसान राह मौला का मुसाफिर बन जाए, तलाशे मौला च निकले। और फिर इन बुजुर्गों की सोहबत च बह के इन्हें कासी फैज़ हासिल करे, इन्होंने कलबी ताल्लुक पैदा करके इन्हें कासी फैज़ हासिल करे और अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत व मुजाहिदात मुराकबात असबाके वलायत करे, ताकि अंदर नूरानी हो जाए और ये बातन च यदि रूह परवाज के काबुल हो जाए, ताकि लाहूत की तरफ परवाज करे। जिमें इलामा इकबाल फरमाया, तायर लाहूती इस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती है परवाज में कोताही। हर ऐसे मामले तो निकल जा जिहड़ा तेरी रूह के अंदर परवाज नहीं पैदा होने दिंदा। अपने अंदर नूरानी कर, जिहड़े तेरे अंदर नूरी लताइफ आलम अमर दे अल्लाह सोने रखे है, जिहड़े बातन च परवाज करते हैं, तेरे अंदर नूरी लताइफ सरायत किए हुए ने। ये नूरी लताइफ इंसान के अंदर इदां ही सरायत किए हुए जिवें फुल के अंदर खुशबू, कोले के अंदर अग। और फिर अल्लाह वालियां को जिक्र हासिल करे कल्बी, और कल्बी जिक्र करे और कल्ब नूं मुतवज्जो करके अल्लाह दे हुजूर। जब इंसान को फनाए नफ्स हासिल हो, फिर फनाए कल्ब हासिल हो, फिर दवाम कल्बी जिक्र हजूर की नेमत हासिल हो, हकुल यकीन का कमाल हासिल हो, फना फिर जिक्र का कमाल हासिल हो, फना उल फना का कमाल हासिल हो, सुल्तान लज़कार का फना हासिल हो। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफाली सिफाती ज़ाती अनवार तजल्लियात बरसणगे, ये अंदर जज़ब होणगे।
तो फिर दिल ना अल्लाह हो करूँ, मतवज्जो हो के अल्लाह करो। जिमें कुरान करीम की रब सोने फरमाया वाइला रब्बे का फर्क ते अपने कल्ब नूं अल्लाह की तरफ रागब करो, अपने कल्ब नूं अल्लाह की तरफ लाओ। जो कल्बन ज़ाते मौला च डुब के अल्लाह करदा दिल ना, तो फिर नूरे जिक्र नूरे हुजूर दे अंदर सिरात करदा, फिर नूरे इश्क इलाही, नूरे कुर्ब इलाही, नूरे इरफान इलाही, नूरे फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे अमल कुरान और सुन्नत, नूरे खिदमत खल्क, नूरे त्याने मौला, नूरे ईमान ये अंग अंग सिरात करदा। ये अंदर जो हर जुल्मत निकलती है ये अंदर नूरानी हुंदा, ते जिहड़े लताइफ जुल्मत का लुथरे सी आज़ाद हो जाते हैं, उन्होंने अंदरों कसाफत दूर हो जाती है और बातें च परवाज के काबिल हो जाते हैं। और अल्लाह का नाम अल्लाह करदिया होया नूर जुल्मत के 70,000 पर्दे तय करदिया होया रब की बारगाह तक पहुँच जाता है। जदों इंसान नूं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह रूह हासिल हो जाती है। तां ही डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन और आसमां को बेकरां समझा था मैं, कि इश्क मौला ने एको छाल नाली रब दी बारगाह च पहुंचाता। क्योंकि जब तक इंसान रब दी बारगाह च नहीं जाता वे अपनी फितरत तक नहीं पहुंच सकता, अपनी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता और हकीकी चैन सुकून नहीं हासिल हो सकता। रसाला गौस आज़म के अंदर लिखा है कि हजूर गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया, ये दौलत कुबरा बख्शी, नेमत उज़्मा बख्शी। रब सोने मैनू फरमाया कि गौस आज़म जो तुसी इरादा करो मैनू देखण दा किसी मुहाल च या किसी मुकाम च, ते ऐसा दिल इख्तियार करो जो दर्दमंद होवे और मेरे गैर तो फारग होवे। सुभान अल्लाह। आप फरमाते इसी तरह फिर अल्लाह सोने दी बारगाह च हाज़री का शरफ मिलिया, तो मैं रब सोने दी बारगाह च अर्ज किया कि अल्लाह सोने इल्म दा इल्म की है। अल्लाह सोने इरशाद फरमाया गौस आज़म इल्म दा इल्म, इस इल्म तो नावाकफ हो जाना। सुभान अल्लाह। आप फरमाते इसी तरह फिर अल्लाह सोने दी बारगाह च हाज़री दा शरफ मिलिया, हाज़री दा शरफ मिलिया, तो रब सोने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म उस बंदे आस्ते खुशी है जिहदा दिल जिहड़ा मुजाहिदे की तरफ झुक गया, और उस बंदे आस्ते वैल है और अफसोस है जिहदा दिल जिहड़ा शहवात की तरफ झुक गया। सुभान अल्लाह। हजूर गौसे पाक ने कितनी प्यारियां गल्लां दसियां कि रब ने फरमाया कि अगर मैंने कोई देखना चाहता है जिथे किते भी तो दर्दमंद दिल हासिल करे, जिवें कि शायर रखे अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, और अपने दिल नू गैर तो फारग करे। गैर ना कल्बी ताल्लुक मुहब्बत रगबत ध्यान तो दूर की गल है कि दिल में गैर का ख्याल भी ना हो। यार ये सारे इल्मां चों निकल जाए और मुजाहिदे तरफ लग जाए, क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा इलाही है। जदों इंसान अपनी पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात करता है तो फिर इन्हें मुशाहिदा इलाही हासिल होंदा, दीदारे मौला मिलता है। ते जेड़ा रब सोने छड़ के ख्वाहिशात दे पिछे लग गया, दुनिया दे पिछे लग गया जिहड़ी कलील है थोड़ी है, ते शहवात उलझ गया तो वह बर्बाद हो गया।
और ये वही लोग है जिहदे बारे शायर ने आख्या ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। ये फानी दुनिया भी तोड़ ना चढ़ी ते आखिरत भी गवा बैठा, अल्लाह सुन तो भी दूर हो गया। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि दुनिया तो मुंह मोड़ ले ते दुनिया की मुहब्बत च मुबतला ना होवे कदे भी। इस दिल को जिंदा करे, ये दिल अमरे कुरान सुन्नत ना होना, अल्लाह हू नाल होना, मासवा अल्लाह तो कल फारग होएगा तो फिर होना। और जारी इल्मा ना ये नेमत हासिल नहीं होने, जिन्हें मर्जी इल्म पढ़ लवे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उम्र पर इल्मे कुरान व तफसीर, मसाइल फ़िक़ा, अहदीस का मुतालिया नफ्स की सलाह नहीं कर सकता, चाहे कोई रात दिन 1000 बार अलूम का मुतालिया करता रहे। बहुत ज़्यादा विरदो वज़ाइफ, बेशुमार ज़िक्र फ़िक्र और मुराकबे करना फ़कीर कामल दी एक ही बार तवज्जो जड़ी बेहतर है। यानी जारी इल्मा ना नफ्स नहीं मरना, जारी इल्मा ना कल्ब जिंदा नहीं होना, ये किसी मर्द कामल दी निगाह ना होना है। ताई डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। न पूछ इन खरका पोशों की अरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। मुकामे फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदा ना हो तो क्या कहिए। न तख्त व ताज में है न लश्कर सिपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। अगर इन्हों को फैज़ लेना है अदब सीख, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इन्हों की बारगाह च हाजिर होना है तो इल्लामा इकबाल तरीका दस दे रहे हैं कि फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुखन चाहिए, हरफे परेशान ना कह अहले नज़र के हजूर। इन्हों की बारगाह च हाजिर होना तो अपने इल्मा चो निकल के, अपनी दुनियावी निस्बतां चो निकल के, अपनी खानदानियां औकातां चो निकल के, अपने मालो सबाब चो निकल के, दिल को कुल्ली खाली करके ते दिल को कासा बना के अदब ना मुहब्बत ना इन्हां लोकां दी बारगाह च हाजिर हो, तो फिर तैनूं यह सही उलकीदा उलमा मशाइख कोलों फैज़ मिलेगा। फिर तैनूं मज़ारात औलिया तो फैज़ मिलेगा, जिहदे बारे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुसी किसी मामले परेशान हो जाओ तो अहले मज़ार को मदद मंग लिया करो। अल्लाह वाले कब्रां च जिंदा है, फैज़ दिंदे ने अज भी, लेकिन कोई लैण वाला चाहिए। ताई हुज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सीगा कि नाम फ़कीर तिन्हां दा बाहू, कब्र जिन्हां दी जीवे हो। तो इंसान जिहड़ा ये तां ही कामयाब हो सकता अगर अल्लाह सुन दे इस हुक्म नूं मन्नेगा कि जो रब सोने फरमाया कि दुनिया का साजो समान कलील है, थोड़ा फानी है ते तोड़ रहन वाला नहीं। और जेड़े ने तालब उन्हों को भी दूर रहो, ये भी तोड़ चढ़ने वाले ने, ये भी अगर तुहानूं हमदर्द बन के दिखाउणगे तो थोड़ा अरसा चलणगे, कोई 2 दिन चलू, कोई 4 दिन चलू, कोई हफ्ता चलू, कोई महीना चलू, साल चलू, अखीर जवाब दे जाणगे, भज जाणगे। तोड़ चढ़न वाली अल्लाह की पाक ज़ात है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सच्चे अल्लाह वाले है। इन्हां तालिबां ने दुनिया दूर हो, अपने होण चाहे पराए होण, जेहड़े भी अल्लाह तो गाफिल है, इस वास्ते गाफिल होए ने, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, सच नहीं बोलते, धोखा दगा फराड दिंदे आ, दिन रात ख्वाहिशां सौदा गर्जा लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी चुलझे रहंदे सारे। इन्हां लोगों तो दूर रहो, लेकिन
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕਲਬੀ ਤਾल्लुक ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਨੇ ਹਕੂਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਬੀ ਤਾल्लुक ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੁਥਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਖੈਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਖੈਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੋ, ਕਲਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਵਫਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਡੇ ਫੈਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਲਾਹੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫਸ ਲੁਥੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਤਿਹ ਰੁਬਾਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਕੁਛ ਅਕਵਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਰੁਬਾਨੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਆਪ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬੇਰਗਬਤੀ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਮਤਵੱਜੋ ਆ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਬਾਖਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਹਲੋ ਆਯਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਰਹਨਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਰਬੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮੁਹਿੱਬ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਸਮਝ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਫਾ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਰਤ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਸਾਰਾ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਦਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ihtimam ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਔਰ ਆਰਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ihtimam ਆਖਰਤ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੁ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਸਾਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਸਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਦੀ ਤਲਖੀ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੋਂ ਮਨਕੂਲ ਹੈ
वो फरमाते ने कि मोमन आरफ अल्लाह सोने तो ना दुनिया मंगदा है ना आखरत, बल्कि अपने मौला तो मौला नू ही मंगदा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर आप फरमाते ने कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि मैं तुहाडे तो ज्यादा अल्लाह सोने नू पहचानने वाला है और तुहाडे सब तो ज्यादा उहदे कोलों डरने वाला है। फिर आप फरमाते कि हुजूर ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दुनिया की एहयानत करो, कि खुदा की कसम ये अपनी एहयानत तो बाद ही लजीद बनती है। फिर आप फरमाते हैं कि अगर तू सारी दुनिया का भी मालिक हो जाए मगर तेरा कल्ब जिहड़ा है अल्लाह वालियां दे दिल की तरह ना होवे तो गोया तू एक जर्रे का भी मालिक नहीं। फिर आप फरमाते ने कि मोमन की नीयत ये तमाम तसरफात के अंदर नेक होंदी है, वो दुनिया च रह के दुनिया के वास्ते एक भी काम नहीं करता। फिर आप फरमाते हैं जेड़ा मोहब्बत रखेगा, अगर तू दुनिया च कुछ भी मोहब्बत रखेगा तो हरगिज़ तेनू फला नसीब नहीं होएगी। फिर आप फरमाते हैं कि दुनिया किसी दे कोल भी नहीं रही और इसी तरह तेरे कोल भी नहीं रहनी। फिर आप फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों दे विच ओदी मुहब्बत नूं अपने उत्ते लाजम कर ला, यानी अल्लाह सोने दी मुहब्बत नूं। फिर आप फरमाते ने कि अल्लाह वालियां ते जदों दुनिया दे अयूब खुल गए तो वो ये को भजे और मखलूक दे अयूब इन्हां दे ज़ार होए तो इन्हां तो भी गायब हो गए। सुभान अल्लाह। फिर अगे फरमाते ने आप कि दुनिया हजाब है आखिरत दे लई और आखिरत हजाब है दुनिया और आखिरत दे परवरदिगार तो, और सारी मखलूक हजाब है अल्लाह सोने तो। सुभान अल्लाह। अगे आप फरमाते ने दुनिया दे विच अपना मकसूम इस तरह मत खा कि वो बैठी होवे और तू खड़ा होवे, बल्कि इनू बादशाह के दरवाजे ते इस तरह खा कि तू बैठा होवे और वो थाल लैके अपने सिर दे उत्ते तेरे अगे खड़ी होवे। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत गल्लां आपने फरमाइया हुज़ूर गौसे पाक ने। हुज़ूर गौसे पाक दे सब दी अकवाल दा खुलासा कुछ इंज है। आप फरमाया कि दुनिया नूं दिलों छड्ड ते दिलों अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो ते अपने बीवी बच्चियां नूं भी दिल दे विच ना वसा। दुनिया के दोस्तां नूं इस सारी मखलूक नूं अपने दिल च ना वसा। ये दिल कश्ती की तरह, अगर कश्ती च पानी आ जाए तो कश्ती डुब जाती है। बल्कि इन्हां दे हकूक पूरे कर जिहड़े अल्लाह सोहणे ने हकूक ते मुकर्रर कीते है बीवी बच्चियां दे, वालदैन दे, भैन भरावां दे, औलाद दे, रिश्तेदारां दे, अहले मुहल्ला दे, दोस्तां दे और मखलूक दे जो हकूक मुकर्रर कीते हकूक पूरे कर। लेकिन
इन्हों दिल विच ना वसा, क्योंकि तेरे वास्ते हजाब बन जाना है। इन्हें तेन कदे भी अल्लाह की बारकत तक नहीं जान देना। ते हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं लभदा रहे, तलाशे मौला च लगा रहे, रब मौला दा मुसाफिर बनया रहे। ते इस दुनिया उत्ते आखिरत नूं मुकद्दम समझ ते फिर नफा पाएगा। ते जे तू दुनिया दे उत्ते दुनिया नूं अहमियत दती, जिहदे बारे अल्लाह सोहणे से अज फरमाया कि दुनिया दा साजो समान तो बहुत कलील है, फिर तू आखिरत च रह जाएगा। तो जो तू आखिर तो रह गया तो फिर तू अल्लाह सोहणे तो रह जाएगा। जब तक तू ये दुनिया नाल जुड़िया रहेगा, तालिबान दुनिया नाल जुड़िया रहेगा, कदे भी तेनू अल्लाह सोहणे दा वसल और वसाल नसीब नहीं हो सकता। तो दुनिया के दुखों से सबर का रवैया अपना, जिवें रब सोहणे फरमाया कुरान हकीम च, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। दुनिया दियां मुखालफतां, तानियां, मेहणियां ते सबर कर, इन्हां दा मुकाबला कर, माफी दे इन्हां तो अलग हो जा। ते और अपने मौला कोलों सिर्फ अपने मौला नूं मंग, अपने अल्लाह को डरदा रहे, अपने अल्लाह को पहचान। जब तक तू रब नहीं पहचानदा, तेरी रूह रब की तरफ नहीं दौड़ेगी। जिदा कुरान करीम च रब ताला फरमाया, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। ये दुनिया को जलील कर कि जब तक इन तू जलील नहीं करेगा, ये उस वक्त तक काबू नहीं आएगी, तेरी जान नहीं छड़ोगी। ये तो मुंह मोड़ ला, ये तो ख्याल भी ना आवे तेरे इदा मुंह मोड़े तो कि अगर सारी दुनिया भी तेन मिल जाए, लेकिन तेरा दिल अल्लाह की तरफ राग़िब ना होवे, तो तेरे पल्ले कुछ भी नहीं हैगा। कोई भी काम करे दुनिया वास्ते ना कर, दुनिया राजी करने वास्ते ना कर। हर काम खालिस खुदा वास्ते कर, खुदा दे हजूर च कर, मुर्दा बन के उहदे हजूर च हाजिर रह। सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जा, रज़ाए मौला बन जा, इरादा इलाही बन जा, फेल इलाही बन जा, तकदीर मौला बन जा, ताकि तेरे अंदर अफ़ाल इलाही जारी हो जाना और तेरे उत्ते बातनी अलूमो इसरार मुनकशिफ होना, तेनू कशफी नेमत हासिल हो जान, तेनू इल्हामात मुयस्सर आउण, कुरान करीम के बतून ते खोलण, गैबी प्रोग्राम तो तेनू आगाही हासिल होवे। बातनी निज़ाम जो कायनात के अंदर चल रहा, जिसकी सरपरस्ती अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिन्हें भी बातन के अंदर जालो गायब ने, औताद है, नजीब है, नकीब है, अकताब है, गौस है और फरिश्ते है जोड़े बातन के अंदर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, फिर इन्होंने असरार भेते तो खोलणगे। लेकिन तू इन्हें तरफ रगबत ना करी, इन्हें सब चो निकल के अपने अल्लाह तरफ दौड़िया रही। रह गई ये दुनिया अज तेरे कोल, कल ओहदे कोल, परसों ओहदे कोल। ये बेवफा है, दगाबाज है, मुरदार है, इन्हें कदे वफा नहीं की, ये किते नहीं टिकती। इस वास्ते ਇਹਦਾ एतबार ना कर। दूसरा ਜਿਹੜੇ तालिबानी दुनिया इन्हां ते भी एतबार ना करें। ये अगर अज तेन नजराने देंदे ने, पेश करते हैं, मुहब्बतां दे इजहार करते हैं, इन्हां दा कोई पता नहीं किहड़े वेले इन्हां भज जाना। एक दिन देणगे, 2 दिन देणगे, 4 दिन देणगे, हफ्ता देणगे, महीना देणगे, साल देणगे, जब तक इन्हें गर्जा वाबस्ता लगे रहणगे। जिवें गर्जा इहदियां पूरियां ना होईयां, इन्हें भज जाना। इस वास्ते इन्हां तो मूँह मोड़ जा। अपने तमाम तर उम्मीदां, आरज़ूआं, तमन्नावां दा मरकज़ व महवर फ़कत खुदाए वहदहू ला शरीक दी पाक ज़ात नूं बना ला। सब कुछ नेमतां दे खजाने अल्लाह सोहणे कोल है। दुनिया दी नेमतां ना फस, हर नेमत दे अंदर ज़हमत मौजूद है। दुनिया दी हर फराखी दे अंदर तंगी मौजूद है, हर अमीरी दे अंदर गरीबी मौजूद है, हर सुख दे अंदर दुख मौजूद है। इन्हां दे पासे रगबत ना कल्बन ज़ाते मौला च डुब जा, जिवें रब सोहणे कुरान करीम दस्सिया, वा इला रब्बिका फरगब। अपने दिल नूं अल्लाह तरफ राग़िब रखो,
अल्लाह पे जिक्र अल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों में सुकून अल्लाह जिक्र चाह ते कल भी जिक्र नाल ही इंसान मुरातब तय कर सकता, अपने अंदर नूं साफ कर सकता। जदों तेरे ते दुनिया दे ऐब खुल गए ते छड़ दे इनू, नफस दे ऐब खुल गए छड़ दे इनू, अल्लाह नूं पहचान लिया ते दौड़ पे अल्लाह की तरफ। ते दुनिया के पिछे ना दौड़, बल्कि इज्जत ना खा दुनिया। तेरी किस्मत का लिखिया होया, तेरा मकसूम हर हालत च तेरे को आएगा इज्जत ना। मजा तो आया हजूर गौसे पाक फरमांदे कि तू बैठा होवे अरे दुनिया हाथ बन के तेरे के खलोती होवे, नेमता थाल सिर ते खुला है कि तेरे हजूर च खलोती होवे, ते तू अल्लाह दे हजूर हाजिर होवे बैठा, ते तू अपने कलबन अल्लाह तरफ मतवज्जो होवे, अल्लाह दे हजूर बैठा होवे, दुनिया तेरे अगे हाथ बन के खलोवे कि मेरे को अपना हिस्सा ले ला, ना कि तू ये पिछे दौड़े कि दुनिया बैठी होवे तू अगे तो देखे खलोता होवे हाथ बन के। ये तालिबान ने दुनिया देख लो कितना दुनिया के पिछे जलील और रसवा हो रहा, अपनी इज्जतों के सौदे कर रहे हैं, बेगैरतियां बेशर्मियां बेहयाइयां करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा दगा फराड करते हैं और ऐसिया ऐसिया नीच हरकत करते। अल अमान अल हफीज दिवस बनने तो भी शर्म नहीं करते, एडे बेगैरत लोग है दुनिया तालब। इस वास्ते दुनिया तालब जिन्हें पागल वैशी दरिंदे रहते परछावां बड़ा जहरीला, लेना तो दूर रहो। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हजूर च रहो ते सोने रब ने जो कहा उते अमल करो, उसकी रूह नूं समझो। रब सोने इस आयत पाक च फरमाया कि दुनिया का मालो मता जेड़ा साजो सामान जेड़ा ये थोड़ा है, तो फिर ये पिछे की दौड़ना, क्योंकि इंसान की तबाही जरूरियात जड़ियां असल तो ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरियां कीतियां, अल्लाह के इरादे शामिल है। कायनात के अंदर जो कुछ भी है सारी मखलूक दे रिज़्क दा अल्लाह सोने बंदोबस्त किया होया। खुद कुरान करीम च रब सोने फरमाया अला बिज़िक्र अल्लाह, अल्लाह सोने फरमाया रिज़्क अल्लाह, रिज़्क मेरे ज़िम्मे है। जब रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह सोने चुक लिया तो फिर की लोड़ है जलील रसवा होने दी। ठीक है रिज़्क हलाल कमाओ कोई मामला नहीं, लेकिन जायज़ तरीके ना, लेकिन इन्ना ना दौड़ो कि रब सोने नूं भुल जाओ। दूसरा रब सोने फरमाया कुरान करीम के अंदर ही कि जमीन च कोई चलने फिरने वाली ऐसी शय नहीं जिदे मैं रिज़्क का बंदोबस्त नहीं करता। तो बेहतरीन रिज़्क देने वाला मैं ही है, राज़िक मैं ही है, रिज़्क के सारे खजाने लामहदूद मेरे को है। तो फिर इंसान को चाहिए रिज़्क पिछे दौड़न की बजाय मरजूक के पिछे राज़िक के पिछे दौड़ पे, जिदे को सारे खजाने हैं। ये तो कलील है, थोड़ी है, ते थोड़ी तालिबान दुनिया में मिली हुई है, तो इन्हों के कोल हाजिर होने की की लोड़ है, इन्हों तरले करने की लोड़ है, क्योंकि इन्हों को थोड़ी है, थोड़ी विचों भी थोड़ी दे की देणगे, दे के तेनों एहसान जताउणगे, तेनों इस्तेमाल करनगे अपने मकासद वास्ते, क्योंकि इस्तेमाली ज़हन दे लोग है, तेरे को अपनी मकसद गर्जा हासिल करनगे, ते 100 खर्चगे ते 1000 कढ़णगे। काफिला तो खैर नहीं है, ये तो दुनिया के कुत्ते ने तालब ने, इन्होंने लोगों तो दूर हो जा, सब तो मुंह मोड़ जा, तेरा हिस्सा हर हाल से इज्जत ना तेरे को आएगा। कदे भी अल्लाह के कानून ना तोड़े, कदे भी हराम के पिछे ना जाए, कदे भी किसी ने धोखा ना दे, किसी ने दगा ना करे, फरेब ना करे, किसी ने लुटने की कोशिश ना करे, और जितने भी पुठे कम है इन्हों के पासे ना जाए, 2 नंबर जरिया ना कदे माल इकट्ठा ना करें, नहीं तो फस जाएगा। नहीं तेरे निगाह दौड़ा के देख ला किन्ने लोग फसे हुए हैं, जाके जेलों देख लो, थाणियां देख ला, बीमारियां मुबतला, बेचैनियां मुबतला, बेसकूनियां मुबतला, घरां च लड़ाई झगड़े फितने फसाद उन्होंने लोगों के है, तो मुआशरे भी जलील और रसवा ने, तो अल्लाह की निगाह भी ये लोग जलील और रसवा ने। इस वास्ते कदे भी दुनिया तर रागब ना होई, ये कलील है, तो अपने रब की तर रागब हो जा, और ये नफ्से उमारा नू फना कर, ताकि तेन फना कल्ब हासिल हो जाए, तो राह मौला ना मुसाफिर बन सके, नमाज इश्क नीत सके,
फना और नेस्ती का कमाल हासिल करें, हकुल यकीन का कमाल हासिल कर सकें। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह सोने के हुक्मां ते अमल करिए, अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारिए और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे, शैतानां दे, दजालियां दे और गुमराह फिरकियां दे 2 नंबर गैर शरा बाबियां दे बनाए हुए निसाबां नूं दफन कर दईए। ये सारे अपने अपने फिरकियां टोलियां वास्ते काम कर रहे, इस्लाम वास्ते काम नहीं कर रहे। अगर इस्लाम वास्ते काम करते फिर कुरान और सुन्नत इहदा सब दा निसाब एक हुंदा, सब दी मंजिल एक हुंदी, सब दा रस्ता एक हुंदा, सब दा तरीका एक हुंदा ते उम्मते वाहिदा बने हुंदे। याल सुन्नत व जमात तो कदे भी ना भज के जाके अपने नवे नवे फिरके बनाउंदे, लेकिन सही उनकी दौला माओ मुशाइख ना दावत दंदे रहंदे आ भी घरों भजे वापस आ जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह सोना माफ़ी दे देगा तुहानू, तौबा तनसूह कर लो, तुहाडे गुनाह बल्कि नेकियां बना के तुहानू इनाम देगा। अल्लाह सोना तुहाडी हर मामले की मदद करेगा, तुहानू बरकतां देगा, खैरां देगा, फलावां देगा। लेकिन ये फिरके टोलियां चों निकलो ते अल्लाह दी मखलूक धोखे ना दिओ, कुरान दे नां नाल, सुन्नतां दे नां नाल और तबलीगां दे नां नाल ये कम ना करो। कम करना है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम करो। इन्हां दा निसाब कुरान और जिंदगी, इन्हां दी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाओ, इन्हां दा निसाब कुरान और सुन्नत दसो। ये अपने बनाए मखसूस छोटे ज़हन के मुताबिक छप्पड़ के डड्डू बने हुए और ये अपने जिन्हें तबलीगी निसाब बनाए दफन कर दो इन्होंने। कुरान काफ़ी है और कुरान ते अमल नबी पाक दे तरीके के मुताबिक करो। तो जब तक इंसान ला इलाहा दी नफी अल्लाह का इस बात हासिल नहीं करता, ला दी तलवार ना अपनी हर ख्वाहिश को ज़िबा नहीं करता, तो मासो अल्लाह चो कलमन नहीं निकलता, कलमन ज़ाते मौला च नहीं डुबदा, कदे भी ये रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां चो दुआ है कि अल्लाह सोने ऐसे तो बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाकज़ात जल्ला शाना दा सदका सानू एक कलील दुनिया तो बचा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, साड़ियाँ खतां गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, कुर अर्ज़ दे सलाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियाँ और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारिस अल्लाह बैस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।